हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी टिप्स है जिनको फॉलो करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बोर्ड एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स अचीव करने के लिए। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम टेबल। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। अगर आपका टाइम टेबल ही अच्छा नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। सपोज़ आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए आप टाइम टेबल बनाएंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये चैप्टर पढ़ना है, उस टाइम से उस टाइम तक आपको वो चैप्टर पढ़ना है। रिवीज़न आपको ज़रूर करनी है। अगर आप सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं एंड रिवीज़न नहीं करते हैं तो ऐसा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप रिवीज़न नहीं करेंगे तो आपने जो पढ़ा है वो आप भूल जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पर। ठीक है, तो बेशक आप कम पढ़ें लेकिन रिवाइज़ ज़रूर करें। ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, आप सबसे पहले टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे। फिर पढ़ाई आपने जो भी पढ़ा है उसका आप एनालिसिस करेंगे कि वो आपको कितना याद हुआ। जैसे आपने कोई चैप्टर याद किया है तो आपको वो चैप्टर बोल बोल कर एक बार बिना देखे बोल कर देखना है। उसके क्वेश्चन आंसर्स आप बिना देखे बोल कर देखेंगे कि आपको वो याद है या नहीं। इसके अलावा बिना देखे आप लिख कर भी देख सकते हैं। इससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, पूरी नींद तथा ब्रेक लें। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते हैं, नहीं, आपको अच्छी सी नींद भी लेनी है। ठीक है, 7-8 घंटे आपको सोना है रात को। एंड आप जब पढ़ने बैठे दिन में तो आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी देना है अपने आप को। हर 1 घंटे बाद आप थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं पानी पीने के लिए या फिर ऐसे थोड़ा टहलने के लिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। इसके अलावा आपको रिवीजन पर पूरा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिना रिवीजन के अगर आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं होता, वो आप भूल जाते हैं। तो इसलिए बेशक आप कम पढ़ें लेकिन रिवीजन को प्रायोरिटी आपको ज़रूर देनी है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए आप तैयारी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करें। आप ये देखिए कौन से सब्जेक्ट में आप वीक है। जैसे अगर आप मैथ्स में वीक है तो आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दें। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंग्लिश में अच्छे होते हैं, मैथ्स में वीक होते हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं, उन सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा ताकि उस सब्जेक्ट में आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो। एंड जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस सब्जेक्ट में आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करिए। एंड जिन सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं उन सब्जेक्ट में अगर आप थोड़ा कम टाइम भी देंगे तो वो भी इनफ होता है। ठीक है, तो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे आइडियल मेथड यही होता है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा शॉर्ट आंसर्स को पहले तैयार करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि शॉर्ट आंसर को सोचते हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आपको पहले याद करना है, पहले तैयार करना है। ठीक है, जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको आप बाद में देखिएगा। इसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अच्छे से लिखने हैं, अच्छी राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, हेडिंग बनाकर लिखने हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है एंड ब्लू पेन से आंसर लिखना है। जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन आप देंगे उतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, जो एग्ज़ामिनर होते हैं जो चेक करते हैं आपके आंसर शीट को, उनके पास आंसर शीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं एंड टीचर्स कम होते हैं जो चेकिंग करते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रेजेंटेशन अच्छी दें। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब आपके आंसर शीट खोल कर देखे तभी उस पर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि वो बिना पढ़े भी आपको अच्छे नंबर दे दें। ठीक है, जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन देंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी। स्थिर तथा शांत अध्ययन के लिए वातावरण बनाएं, मतलब कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो शांत हो, स्थिर हो। ठीक है, अगर आप शोर हल्ला इन सब में पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी जगह पढ़िएगा जहाँ पर शांति हो। ठीक है, पिछले साल के प्रश्न पत्र ज़रूर हल करें। आप जितने ज़्यादा PYQs करेंगे, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के। ठीक है, तो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।
अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।